तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले जिला फाटू से। लगता है भाई कि फाइनली टाइम आ चुका है कि अब जिला फाटू डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आए। पिछले कुछ जो दिन थे भाई जिला फाटू के लिए काफी भारी गए। हुआ क्या कि पहले जिला फाटू को उनके खुद के भाई लेंस अनोवा ने अटैक किया। लेंस अनोवा को आप लोग जानते होंगे। एंड आज जो है रियलिटी ऑफ रेसलिंग में जिला फाटू का एक मैच था एंड इस मैच को जिला फाटू हारते हैं बिकॉज ऑफ रिकी सेंट्स यानी कि रिकी स्टार्क्स, जो कि अभी फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी में है। होता क्या है कि यहाँ के भाई इंटरप्ट करके अटैक कर देते हैं जिला फाटू को, जिस कारण से जिला फाटू मैच को हारते हैं। इसके बाद फ्यूरियस हो गए जिला फाटू ने, मल्टीपल ट्वीट्स किए एनएक्सटी वगैरह को भी टैग करके। तो फिलहाल जो सीन है वो यही लगता है देख के कि जिला फाटू बहुत ही जल्दी आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को मिलेंगे एंड एनएक्सटी में आते हुए। ये तो बहुत लेट ही हो गया, मुझे लगता है लास्ट ईयर समरस्लैम में ही प्लान्स थे इनके लिए, शायद वो उसी टाइम आ जाते हैं। अभी तो बहुत डिले भी हो गया। जिला फाटू आ जाएंगे तो जेकब फाटू के लिए भी बेटर होगा। धीरे धीरे आप लोग देखोगे कि जेकब फाटू की जो हाइप है वो जाते जा रही है। अभी वो बाहर टीवी पे नहीं है, लेकिन वो आएंगे तो कुछ टाइम तक वापस से लाइमलाइट में आ सकते हैं। उसके बाद फिर से वही हाल हो जाएगा। जिला फाटू एंड जेकब फाटू टैग टीम के तौर पे भाई बहुत ही क्रेजी टीम है। तो हो सकता है एक फ्रेश लुक देने के लिए एक फ्रेश प्लान इंप्लीमेंट किया जा सकता है। जिला फाटू जेकब फाटू दोनों को साथ में लाया जा सकता है। फिलहाल अभी जिला फाटू सबसे क्लोज हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साइन करने के लिए। इससे पहले इतने ज़्यादा क्लोज कभी नहीं थे। लिटरली एक एनएक्सटी के सुपरस्टार ने उन पर अटैक किया, तो हो सकता है वो भी एनएक्सटी में आके उन पर अटैक करें। हालांकि ये क्यों किया उतना ज़्यादा मुझे बैक स्टोरी मालूम नहीं है, वो आगे जाके मैं पता लगेगा शायद। लेकिन फिलहाल अब क्योंकि रिकी सेंट्स ने इनको कॉस्ट कर दिया है तो एक बैड ब्लड है एंड कहीं ना कहीं आपको इसका बदला लेते हुए जिला फाटू देखने को मिलेंगे। डेफिनेटली एनएक्सटी में आ सकते हैं। अब आखिर रिकी सेंट्स कैसे चले गए भाई रियलिटी ऑफ रेसलिंग में? तो रियलिटी ऑफ रेसलिंग एक्चुअली बुकर टी की प्रमोशन है। बुकर टी डब्ल्यूडब्ल्यूई आईडी के साथ में एसोसिएटेड है, तो इसलिए ये चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिलहाल जिला फाटू जो है वो फ्यूरियस है रिकी सेंट्स के अटैक के बाद एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत ही जल्दी आपको जेकब फाटू के भाई एक न्यू समोन रेसलर जिला फाटू डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साइन करते हुए देखने को मिल सकते हैं एंड वो पहले एनएक्सटी में आएंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रॉक को लेकर। तो भाई रॉक की जो अर्निंग्स है वो रिवील हुई है टीकेओ से। हमको मालूम है कि टीकेओ के बोर्ड मेंबर हैं भाई रॉक। रेसलर वगैरह तो है ही, मैचेस भी उन्होंने कंपीट किए, लेकिन इसके अलावा सिर्फ बोर्ड मेंबर रहते हुए रॉक ने कितनी कमाई की है पिछले 2 सालों में, इसको लेकर अपडेट निकल के सामने आई है। कहना है रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर में कि ड्वेन द रॉक जॉनसन हैज रिपोर्टेडली मेड ओवर $80 million since joining TKO as a director over the past 2 years. This does not include his merchandise earnings, रेसलमेनिया पे और लाइव अपीयरेंस फीस। कहा जा रहा है कि अगर आप रॉक की मर्चेंडाइज अर्निंग हटा दो, रेसलमेनिया पे को हटा दो, रेसलमेनिया पे बहुत ज़्यादा होता है बाय द वे, एंड वो भी रॉक जैसे सुपरस्टार के लिए, तो समझ जाओ कितना ज़्यादा होगा। एंड इसके बाद जो रॉक अपीयर भी हुए, लाइव अपीयरेंस वगैरह भी दी, उसको भी हटा दो। तो सिर्फ डायरेक्टर रहते हुए, बोर्ड मेंबर रहते हुए रॉक ने पिछले 2 सालों में टीकेओ से कमाए हैं $80 million। तुम सोचो कि रेसलिंग की फीस यहाँ पे ऐड भी नहीं की जा रही है। रेसलमेनिया में उन्होंने नाइट 1 में रेसल किया था, उससे पहले कितनी सारी अपीयरेंस दी थी, फाइट किया था भाई इन्होंने कितनी बार कोडी को, मतलब बैकस्टेज फाइट की बात कर रहा हूँ। तो वो सब तुम हटाई दो, मर्चेंडाइज भी हटा दो, इसके बावजूद $80 million है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ भाई अगर रेसलमेनिया के मैच फी को भी ऐड कर दो, उसके पहले वो जितना अपीयर हुए उसको भी ऐड कर दो एंड उसके बाद ऐड कर दो मर्चेंडाइज सेल्स को, तो आई थिंक कम से कम नहीं तो कम से कम $95 million तो डेफिनेटली टच कर रहे हैं। तो पिछले 2 सालों में रॉक ने ये कुछ कमाया है भाई बोर्ड मेंबर रह के डब्ल्यूडब्ल्यूई से। बताता है कि क्या इन्फ्लुएंस है, बताता है कि क्या पावर एंड किस पोजीशन पे फिलहाल रॉक है। कितना भी बोल लो, रॉक को बदनाम कर लो कि ये बेकार किया वो बेकार किया, सही बात है, फैक्ट वाली बात है, लेकिन बिजनेस के मामले में भाई रॉक बहुत पैसे कमा रहे हैं, ये तो दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि सेथ रॉलिंस को लेकर। तो भाई ऐसा लगता है कि सेथ रॉलिंस बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक के लिए, बिकॉज अभी वो बिल्कुल परफेक्टली फिट एंड फाइन दिख रहे हैं। सेथ रॉलिंस एक्चुअली बेयर्स गेम में थे, मुझे नहीं पता ये कौन सा गेम है, क्या इतना मुझे ज़्यादा जानना भी नहीं है भाई, इतना क्या जान के करेंगे। लेकिन सेथ रॉलिंस प्रेजेंट थे एंड वो एक्चुअली होस्ट कर रहे थे, आप बोलो माइक पे बोल रहे थे, एंड दोनों हाथ में मूवमेंट बहुत ही क्रेजी थी, मतलब फास्ट घूम रहे दोनों हाथ में इंजरी थी उनकी, स्लिंग पहन के घूम रहे थे। अब स्लिंग भी नहीं है, दोनों हाथ मस्त मूव कर रहे हैं। सेथ रॉलिंस फुल एकदम एक्टिव दिख रहे हैं, एनर्जेटिक दिख रहे हैं, तो कहीं से भी वो अपने आर्म को प्रोटेक्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि रिकवरी फुल हो चुकी है एंड सेथ आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक करते हुए देखने को मिल सकते हैं। हालांकि यहाँ पे हाथ को फ्रीली मूव करना एंड रिंग में आके रसल करना, सबमिशन मूव में फंसना बहुत अंतर होता है, लेकिन फिर भी अभी काफी ज्यादा फ्री दिख रहे हैं सेथ रॉलिंस। मुझे लगता है कि वो फिट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से तुम 2 महीने का गैप इनको दे ही दो, 2 महीने इनको छोड़ ही दो फ्री, तो भी मार्च के स्टार्टिंग में सेथ वापस आ सकता है एंड वहाँ पे जब वो वापस आएंगे तो बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे, इतना तो देख के लग रहा है। तो फिलहाल ये गुड न्यूज़ है सेथ के फैंस के लिए। एंड अगर मार्च में वापस आ जाएंगे तो देन तो आराम से भाई वो आपको एक इंपॉर्टेंट रेसलमेनिया फ्यूड का पार्ट बनते हुए देखने को मिल सकते हैं, पॉसिबली अगेंस्ट ब्रेकर, नहीं तो अगेंस्ट रोमन रेंस। तो ये कुछ है सेथ को लेकर प्लान। मुझे लगता है अब आएंगे तो इनको ब्रेकर के अगेंस्ट ही जाना होगा, अदरवाइज ये सेंस नहीं बनाएगी। रोमन तो बाद की बात है, पहले
पहले ब्रेकर ने बिट्रे किया, टाइटल इनकी गई स्टोरी के अकॉर्डिंग, तो इसलिए ब्रेकर पे के अगेंस्ट नहीं जाएंगे सेथ रॉलिंस। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं केटलिन की। तो भाई केटलिन ने क्या अपना WWE रिटर्न टीज किया है, क्या रंबल में उनकी वापसी होने वाली है। एक्चुअली केटलिन ने अपने लुक को बदल दिया, इतना बदल दिया कि लोग पहचान भी नहीं पा रहे, मतलब कमाल की बात है। इनके एक्चुअली में ड्रेड्स थे, इन्होंने ड्रेड्स अपने हटवा दिए, कटवा दिए, एंड अब कुछ ऐसी दिख रही है केटलिन। आप ये वीडियो देख सकते होगे। एजे ली फिलहाल प्रेजेंट है, अगर आपको नहीं पता तो आप सर्च करना एजे ली वर्सेस केटलिन। इनकी फ्यूड भाई क्या फ्यूड थी, मतलब आपस में दोनों बिल्लियां की तरह लड़ती थी, एक दूसरे को मारते पीटते रहती थी। अभी एजे ली WWE के अंदर है, वो रंबल में भी होंगी 110%। केटलिन ने भी अपना लुक चेंज किया, तो आई थिंक भाई कि चांसेस काफी ज्यादा है कि केटलिन आपको WWE रॉयल रंबल में वापस आते हुए देखने को मिल सकती है। एंड क्या पता हमें इन फ्यूचर एक और केटलिन एंड एजे ली की फ्यूड देखने को मिल जाए, पॉसिबली। अभी फिलहाल केटलिन ने अपना लुक चेंज किया, एंड काफी टाइम पहले इन्होंने डिमांड भी की थी कि मैं WWE में आना चाहती हूँ, WWE वाले मुझे इन्वाइट करें। अभी तक देखने को तो मिली नहीं, बट हो सकता है कि शायद 2026 के रंबल के लिए इनको बचाया गया हो, एंड अभी आपको शायद देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि फाइनल बॉस रॉक एंड ट्रिपल एच को लेके। क्या इनके बीच में एक्चुअली में पावर स्ट्रगल है, क्या बैकस्टेज कंट्रोवर्सी है, मैं आपको बताता हूं। अभी रिपोर्ट मैंने आपको जस्ट बताई वीडियो के स्टार्टिंग में कि रॉक ने पिछले 2 साल में $80 मिलियन कमाए हैं। इसको लेके क्या कहना है जोनाथन कोचमैन का, वो मैं आपको बताता हूं। कहते हैं ये ट्वीट को कोट करके, बट वेट अ सेकंड, रेसलिंग फैंस आर कॉलिंग मी एंड विंस रूसो क्रेजी व्हेन वी से ऑन द कोच एंड रूसो दैट देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन हिम एंड सर्टेन people within WWE. I mean, think about it. Do you know lot of talents who make over $80 million and don't send any supportive tweets or videos towards the company during that time? The only social media posts have been directly towards Cena. Whatever is going on, to me, The Rock is a lot more valuable to have on the inside as opposed to on the outside collecting millions. Work it out. कहना है कि रॉक जो है ना वो बैकस्टेज कंट्रोवर्सी में ट्रिपल एच के साथ, क्योंकि इतना कमाने के बाद, 80 मिलियंस कमाने के बाद, टीकेओ के बोर्ड मेंबर होने के बाद, टीकेओ के डायरेक्टर होने के बाद भी रॉक WWE के लिए ट्वीट नहीं करते हैं। इन्होंने ट्वीट बेयरली कभी किया है, अभी जॉन सीना के लिए किया था। जॉन सीना तो आपको मालूम है कि WWE में नहीं भी होते, तो भी रॉक ट्वीट करते हैं, क्योंकि भाई दोनों रियल लाइफ में फ्रेंड्स हैं। तो ऐसे में रॉक ने सीना के लिए किया, लेकिन तुम पिछले 2 सालों में देखोगे इंपॉर्टेंट चीज़ों के अलावा, जिसमें रॉक खुद इन्वॉल्व है, इसके अलावा रॉक ने कब क्या पोस्ट किया। एक नेटफ्लिक्स प्रीमियर के लिए किया होगा, वहाँ पे भी रॉक थे। अदरवाइज WWE में कितना कुछ हुआ, अभी रिसेंट में रेसलमेनिया 41 भी हुआ, उस पर भी ट्वीट नहीं किया रॉक ने। तो इनका कहने का मतलब है कि ये सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं ट्रिपल एच की बुकिंग को, इसीलिए हाइप नहीं करना चाहते प्रोडक्ट को, लेकिन पैसे स्टिल कमा रहे हैं। कहने का मतलब है कि ट्रिपल एच एंड रॉक के बीच में इंटरनली बीफ है, एंड इनको इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना होगा, अदरवाइज कंपनी सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है। मुझे लगता है अगर चुनने की बात आएगी ना, तो एरी मैनुअल चुन लेंगे रॉक को, बिकॉज वो क्लोज फ्रेंड है रॉक से। फिलहाल भाई इस वाले वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।